How can you identify this is given expression indicate polynomial or not? तो आपको क्या करना है, दो काम आप करेंगे। जब कभी किसी एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करना हो दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट, आप कुछ मत कीजिए, जितने भी टर्म उसमें इन्वॉल्व हो, वेरिएबल टर्म आ रहे हो, उन सबकी न्यूमेरिकल पावर में न्यूमेरिकली पावर बना देंगे। जैसा भी जो लिखा हो पावर कैसी बना देंगे, न्यूमेरिकली। फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट ऑफ ऑल पावर ऑफ ऑल टर्म्स कन्वर्ट इन न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकली सारी पावर न्यूमेरिकली ले आएंगे। सेकेंड स्टेप पावर ऑफ ऑल वेरिएबल टर्म आल्सो टेकन इन न्यूमरेटर्स, और सभी पावर को किधर पे लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे। दूसरा काम करेंगे। तीसरा स्टेप होगा ईच टर्म हैविंग और पावर ऑफ ईच टर्म कन्वर्ट इन सिंगल वेरिएबल फॉर्म, सिंगल टर्म में ब्रेक कर देंगे। जैसे इतना आप काम करें ठीक, उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे इफ पावर ऑफ ऑल टर्म ऑफ द वेरिएबल गिवन इन फॉर्म ऑफ होल नंबर, किसके फॉर्म में हो, गिवन इन फॉर्म ऑफ होल नंबर मीन्स सारे के सारे आने वाले वेरिएबल टर्म की पावर 0 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 इस टाइप की अगर पावर मिल जाती है तो जो भी एक्सप्रेशन होगा वो किसे इंडिकेट करेगा, पॉलिनोमियल्स को शो करेगा। अदरवाइज ये आइडेंटिटी वहां पर क्लैरिफाई ना हो, मैच ना करती हो, तो आप बोल देंगे दिस इज नॉट पॉलिनोमियल्स। देखो कुछ एग्जाम्पल्स हम आप शेयर करते हैं। सो दिस now we consider this is any expression f x equal x to the power 5 plus x to the power 4 plus 3x square plus of 9. This is polynomial or not? आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्या दिया है, आइडेंटिफाई किस तरह करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर ऑफ ऑल टर्म टेकन इन इट्स न्यूमरेटर विथ वेरिएबल टर्म्स, सारे के सारे टर्म हमारे पास लिखे x टू दी पावर 5, x टू दी पावर 5, x टू दी पावर 4, x स्क्वायर प्लस ऑफ 9। वेरिएबल टर्म x न्यूमरेटर में सभी आ रहे हैं, वेरी गुड, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही। आफ्टर सेकेंड ईच टर्म हैविंग पावर इन यूनिक प्लेसेस इन वेरिएबल फॉर्म, वेरिएबल टर्म की पावर यूनिक प्लेसेस में आए, सिंगल टर्म में हो, यस x वन टाइम आल्सो दिस वन टाइम, सेकेंड कंडीशन फुलफिल। आफ्टर देखें पावर ऑफ वेरिएबल टर्म ऑफ द ऑल टर्म्स इन एक्सप्रेशन, एक दिए गए एक्सप्रेशन में सभी टर्म्स में जो वेरिएबल की पावर है उसे ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व किया दिस इज 5 आल्सो होल नंबर, दिस इज 4 आल्सो होल नंबर, दिस इज 2 आल्सो होल नंबर एंड इनटू 9। इसके साथ x आपको दिखाई नहीं पड़ रहा बट इसके साथ x है, बट उसकी पावर क्या है, 0 आल्सो होल नंबर, देयरफॉर दिस इज ए पॉलिनोमियल। क्लियर। अदर एग्जाम्पल लेते हैं, देखें नाउ फर्दर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब बाई x टू दी पावर 7 प्लस ऑफ 9। This is polynomial or not? First of all, given expression taken in all term in its numerator. So this step second 5 variable x in numerator having power 3, also in denominator 7. So can be write in simple form or variable term taken in numerator. Power of denominator subtract from numerator 3 minus 7 plus of 9. Clear. Also convert in other step 3x cube plus of this 5x to the power minus 4 plus of 9. This is polynomial or not? If polynomial, why? If not polynomial, why not polynomial? चेक करते हैं, देखें each term having variable x, yes, all variable taken in numerator, very good. Power of all variable in numerically also satisfied condition. Now observe nature of the power of the variable, this 3 is a whole number,
satisfied condition, but in this place second term having power of x minus 4 is not whole number, therefore this is not polynomial. क्लियर? चलो एक फर्दर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एफ एक्स इक्वल ऑफ 3x टू दी पावर 5 प्लस 7x टू दी पावर 4 प्लस 9 अपॉन x प्लस 11, दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट? इन सिंपल वे में आपने कन्वर्ट किया 3x टू दी पावर 5 प्लस आप 7x टू दी पावर ऑफ 4 प्लस दिस 9 into x टू दी पावर माइनस 1, बिकॉज all variable term taken in numerator plus of 11, so this is polynomial or not? डिफाइन कीजिएगा, आपको पावर देखनी है, पावर 5 4 also whole number, but in this place power of x minus 1 which is not polynomial, which is not whole number, therefore this is not a polynomial expression, so ये भी polynomial नहीं है। अदर वे में देखते हैं, अदर एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एफ एक्स इक्वल ऑफ दिस 5x क्यूब प्लस 7 रूट ऑफ x, 7 रूट ऑफ x प्लस 9x टू दी पावर 3/2 आल्सो अपॉन ऑफ दिस रूट ऑफ x प्लस 11। इस टर्म को आप देखें, आपके ओलंपियाड एग्जाम्स में क्वेश्चन सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, ABCD ऑप्शन होगा, आप कहीं कोई टेंशन मत ले। दिस इज polynomial condition satisfied, but this single term root x numerically value of root 1/2 not is whole number, therefore this is not polynomial। अदर किसी स्टेप पर आप मेहनत नहीं करेंगे, किसी एक पॉइंट पर आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा। नाउ फर्दर टेकन, इसे आप सारे स्टूडेंट 2 मिनट का टाइम देखते हुए क्लैरिफाई करेंगे दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट। देखो मैं लिखता हूं, आप आंसर देंगे। 9x टू दी पावर 3 प्लस 5x टू दी पावर ऑफ 3/2 अपॉन ऑफ रूट x प्लस 11x टू दी पावर 5/2 अपॉन ऑफ रूट ऑफ x टू दी पावर 3/2, x टू दी पावर 3/2 प्लस ऑफ 7, दिस इज पॉलिनोमियल आर नॉट। सभी स्टूडेंट आप लोग आइडेंटिफाई कीजिएगा क्या है, क्या बोल रहे हैं? नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या आंसर दे रहा है? नॉट अ पॉलिनोमियल। दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट। सभी लोग बहुत क्लियर वे में रेडी करेंगे। देखो क्या बोल रहे हैं बच्चे, नॉट अ पॉलिनोमियल। फिर से एक बार रिवाइज कीजिएगा, देखें सारी जो मैंने आपको आइडेंटिटी शेयर की है उसके मैच करके देखिएगा। हाँ, भक्ति विद शक्ति, आंसर क्लियर दीजिएगा। भक्ति, कुमकुम, नंदिनी एंड आल्सो क्या नाम है, डॉली, और अदर सारे मेरे जितने प्यारे बच्चे इस समय ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टिविटी में हैं। एक बार फिर से रिवाइज कीजिएगा, दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट। रिवाइज करके देखें, सिंपल बना के देखें, कॉन्सेप्ट क्या है, फिर से एक बार मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। क्या करना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन एक्सप्रेशन टेकन इन वेरिएबल टर्म न्यूमरेटर्स आल्सो, सभी क्या बोल गए, नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल। एक मिनट का और टाइम है आप सबके लिए, देखें आप सही बोलते हैं या गलत। चलो देखते हैं, आइए मेरे साथ कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा। सारी आइडेंटिटी हम लोग देखते हैं। सो एफ एक्स इक्वल ऑफ 9 into x to the power 3/2, very clear, but this 5x to the power 3/2 also this power x to the power 1/2। मैंने क्या बोला है? फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन एक्सप्रेशन कन्वर्ट पावर ऑफ ऑल वेरिएबल टर्म इन न्यूमेरिकल फॉर्म, न्यूमेरिकली ब्रेक किया। सो दिस प्लस x to the power 5/2
also this x to the power 3 by 2 plus of 7. Clear? In second step, all variable term taken in its numerator. So this 9x to the power of 3 plus this x to the power 3 by 2 माइनस दिस, बेस सेम आ रहे हैं, नोमिनेटर से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दिस 1 by 2, दिस प्लस 11 x to the power 5 by 2 माइनस ऑफ दिस 3 by 2 प्लस ऑफ 7. दिस इज क्लियर हुआ स्टेप. नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में बेस सेम है, तो इस पावर को नोमिनेटर में इन दी केस ले जाए तो नोमिनेटर की पावर से डिनोमिनेटर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. सिंपल कीजिएगा. सो दिस 9x to the power 3, दिस 3 by 2 minus 1 by 2, 2 by 2. सोल्यूशन ऑफ दिस 5 of x. इसे सिंपल कीजिएगा आप लोग. क्लियर? 3 by 2 minus 1 by 2, 2 by 2. 2 by 2 means 1, means power of x 1. This plus 11 x to the power 5 by 2 minus 3 by 2. Also this 2 by 2. Also this 11x. इसका सोल्यूशन क्या आएगा? 2 by 2 होगा. 2 by 2 means 1, x to the power 1 plus 7. This 9x to the power 3 plus this 11 plus 5, 5x plus 11x, 16 of x plus 7. आप देखें क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? आइडेंटिफाई. आपको क्या देखना है? सिंगल टर्म में ब्रेक करने के बाद सिंगल वेरिएबल आ जाए. पावर देखें, दिस 3 होल नंबर, पावर ऑफ दिस x 1 आल्सो होल नंबर, दिस इज कांस्टेंट, also having x to the power 0 because something power 0 always equal to 1, 1 into something equal something. So इसकी पावर तो ऑलरेडी होल नंबर होता है. दिस इज, बोलो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? दिस इज कन्फर्मली पॉलिनोमियल. सोचो जरा, ऑल ऑफ यू राइट और रॉन्ग. जो आपका ये डाउट्स है उन पॉइंटों को वेरीफाई करेंगे. बोलो क्या ये क्लियर हुआ? क्लियर हो पाया है आपका ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? पॉलिनोमियल है. क्या ये बात आपका डाउट क्लियर हुआ? कमेंट करके आप उसमें बोलिएगा. क्या बोल रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? क्या क्या लिखा है? यस. ठीक है, तो क्लियर हो गया ना. तो आप ध्यान देंगे, कभी भी पॉलिनोमियल के आइडेंटिफाई बना करना हो, पहचानना हो तो क्या करें? फिर से एक बार इस टॉपिक को अब इसके बाद ब्लॉक करते आप प्रैक्टिस करेंगे. इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके उसमें ओलंपियाड में. तो इस तरह का जो डाउटफुल हो तो आपका काम क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन एक्सप्रेशन परफेक्टली कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ वेरिएबल टर्म टेकन इट्स न्यूमरेटर. सारे वेरिएबल टर्म किधर लाएंगे? न्यूमरेटर में. इन दी केस मोर देन वन टाइम न्यूमरेटर में वेरिएबल आ रहे हो तो उसे सिंगल टेप स्लेस पर लेंगे, सिंगल में लिख लेंगे. वेरी गुड. आफ्टर उसकी पावर आप चेक करेंगे. पावर अगर होल नंबर में आ जाती है सभी टर्म में वेरिएबल की तो आप समझ लेंगे दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट. एक एग्जाम्पल फिर से शेयर करते हैं और इसे आप लोग बताएंगे दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट. देखो, this is last example or questions. This fx equal 9x to the power 11 plus 7x to the power 8 into x to the power 3 by 2 into upon root of x plus 13 x square plus 7 x to the power 5 by x square plus 8. इसे आप बताएंगे दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट.
क्या बोल रहे हैं बच्चे? दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट? कह रहा क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं आ रहा अब भी? देखिए आप लोग नोट कीजिए, अगर मेरी आवाज आ रही, एफ एक्स इक्वल कॉपी में नोट कर लेंगे 9x टू दी पावर 11 प्लस 7 इंटू एक्स टू दी पावर 8 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2। ये क्या है? इंटू में है एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 13x स्क्वायर प्लस 7x टू दी पावर 5/x स्क्वायर प्लस ऑफ 8। अभी क्लियर नहीं पहुंच रहा क्या? क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। देखें, दिस इज x 9x टू दी पावर 11 प्लस 7x टू दी पावर 8 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 13x स्क्वायर प्लस 7x टू दी पावर 5/x स्क्वायर प्लस ऑफ 8। नोट किया क्लियर वे में क्या क्वेश्चंस? चलो अगर क्लियर वीडियो नहीं आ रहा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब कभी आपको पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना हो तो आप क्या करेंगे? सिर्फ आपका एक वर्क करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप सारे वेरिएबल को न्यूमरेटर में लिख लेंगे और वेरिएबल टर्म सिंगल टाइम इन्वॉल्व हो कि हर स्टेप में दिस दिस दिस, प्रत्येक टर्म में कैसे क्या हो सिंगल प्लेसेस पर आए, उसकी पावर टोटल न्यूमेरिकली ब्रेक कर लें। ठीक उसके बाद सारी पावर को देखें एक बार निगाह से। अगर वेरिएबल टर्म की पावर होल नंबर में सभी टर्म की आ जाए, आप बोल देना दिस इज पॉलिनोमियल, अदरवाइज नॉट पॉलिनोमियल। दिस इज एक्चुअली पॉलिनोमियल बिकॉज इसे से आप सॉल्व करेंगे 9x टू दी पावर 11 दिस 7x टू दी पावर 8 दिस इज x 7 प्लस 7x टू दी पावर ऑफ 9 हो जाएगा। सॉल्व करें आप, 8 1 पावर इसमें ऐड हो जाएगी प्लस ऑफ दिस 13x स्क्वायर प्लस दिस कैंसिल आउट 7x टू दी पावर 3 प्लस ऑफ 8। आपने देखा दिस इज होल नंबर, दिस इज होल नंबर, दिस इज होल नंबर, आल्सो होल नंबर। जो वेरिएबल टर्म की पावर है, ऑल ऑफ टर्म हैविंग पावर इन वेरिएबल टर्म इन नेचर ऑफ होल नंबर, सो दिस इज परफेक्टली पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं इसके आगे की। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब सेकेंड टॉपिक अपना क्या है? हिंदी के साथ का क्वेश्चन आता है व्हाट्स डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जब इस तरह बोला जाए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री डिफाइन है या नहीं है, बहुत सारी बातें की जाए, तब कैसे डिफाइन करेंगे? देखें इधर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सेकेंड स्टेप क्या है अपना? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हेडिंग डाल लेंगे सेकेंड, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाउ कैन यू डिफाइन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स? देखो आपको बहुत फास्ट ट्रिक बताएंगे कैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिफाइन करेंगे। थोड़ा सा देखें, एफ एक्स इक्वल ऑफ, हिंदी के सामने क्वेश्चंस लिखा कोई, एफ एक्स इक्वल 7x पावर 3 7x टू दी पावर 5 प्लस 9x टू दी पावर 8 प्लस माइनस 13x टू दी पावर 13x टू दी पावर 4 माइनस 17। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल चेक करना चाहते हैं आप। नेचर ऑफ दी पॉलिनोमियल आपने पहचान लिया है। जब क्वेश्चंस आएगा व्हाट्स डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऑप्शन में लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी ऑप्शन होगा आप देखेंगे। तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? आपको क्या करना है, एक सिर्फ काम करें, जो वेरिएबल टर्म आ जाए उसकी पावर ओनली अपने दिमाग में रीड कीजिए। वेरिएबल टर्म x x आल्सो दिस x, पावर को एक बार पढ़िएगा, 5 8
4, मैंने क्या बोला 5, 8, 4, इसमें जो सबसे मैक्सिमम नंबर मैं बोलूं वही आपका क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहां पर जो सबसे बड़ा नंबर लिखा मिल जाए उसे आप बता देंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो डिग्री ऑफ एफ एक्स, डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या आ जाएगी बोलो 8, मैक्सिमम नंबर बोल देना है और कुछ भी सर्च नहीं करना है। इन सेकेंड एग्जाम्पल देखें, एफ एक्स इक्वल ऑफ 13x टू दी पावर 3 प्लस 14x टू दी पावर 7 प्लस 19x टू दी पावर 21 प्लस 13। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इन दिस क्वेश्चंस बोला जाता है डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो डेढ़ से पॉलिनोमियल होगा। आप उसकी पावर वेरिएबल टर्म की एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा, 3, 7, 21, जो मैक्सिमम पावर आ जाए सो डिग्री ऑफ दिस 21। क्लियर? बट इतने शार्प क्वेश्चंस तो आपके ओलंपियाड में नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ इन्हीं क्वेश्चंस को पूछेंगे बट कुछ साइड वाइज वर्क करेंगे। सो इसको देखें, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी सारी स्टूडेंट विद इन 1 सेकेंड आंसर देंगे, -13 x टू दी पावर 5 प्लस 14 x टू दी पावर 3 अपॉन x टू दी पावर -8 -18 x टू दी पावर x स्क्वायर प्लस 9। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कौन सा स्टूडेंट आप में से जो सबसे पहले आंसर देता है उन कमेंट्स बॉक्स में तुरंत नोट करके भेजें डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या कर रहे हैं? आएगा जब देखना। अच्छा, किसी ने 8 बोला है ना, किसी ने कुछ बोला है, चलो देखें कहाँ पर गया। मैं तो दिखा है किस भैया के फोन से। हाँ देखो कहाँ पर है, किसी ने सही नहीं आंसर दिया। यस, ये किसने बोला है? गोपाल शर्मा। वेरी गुड, शर्मा जी ने सही आंसर दिया है डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्चुअली 11, बिकॉज सो दिस 5 इस पावर को देखिएगा ऐड हो जाएगा प्लस 8 11, सबका पावर ऐड किया आपने देखा 5 11 2, सो डिग्री ऑफ दिस 11। वेरी गुड। तो इस तरह आप डिफाइन करेंगे। तो ये क्वेश्चंस जो आ रहे हैं थोड़ा साइड वाइज क्वेश्चंस बोल देंगे आपसे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑब्जर्व करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन एक्सप्रेशन कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। थोड़ा इस क्वेश्चंस को आप देखें, मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, डिफाइन डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल सेवन एक्स टू द पावर 4 माइनस 11 एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन एक्स टू द पावर 11/2 माइनस 11/2 प्लस 13x स्क्वायर अपॉन दिस माइनस 5x टू दी पावर -3 प्लस 8। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल डिफाइन कीजिए। व्हाट्स आंसर? टाइम ओवर हो गया है, देखें किस बच्चे ने आंसर दिया हुआ है डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका आंसर कुमकुम क्या आंसर होगा? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल डिफाइन करके बोलिएगा। 7। अब कहाँ गया, गायब हो गए? देखते हैं किसने बोला है, नाम देखो किसका है। गोपाल शर्मा। वेरी गुड शर्मा जी, तेरी पोजीशन तो फर्स्ट आती जा रही है। एक्स टू दी पावर 4 दिस, वेरी गुड। ये पावर देखिए इधर ऐड होगा 11/2 प्लस 3/2 आल्सो दिस 14/2 मीन 7, ये इधर 5 आ जाएगी। तो मैक्सिमम पावर कितनी आपको नंबर मिली न्यूमरेटर में? 7। सो दिस इज रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वेरी गुड।
फिर कुमकुम, भक्ति, और आप लोग क्यों नहीं आंसर दे पा रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? आप लोग कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे क्या? तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैंने आपसे बोल दिया है। कुमकुम है, इनका नाम जो गोपाल शर्मा है। अच्छा अच्छा, यही कुमकुम है। अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, अब देखते हैं अगली बात। अगले टाइम पर बात करते हैं नेचर टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल। फर्स्ट स्टेप आपने रेडी किया, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ एक्सप्रेशन, दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल, फर्स्ट टॉपिक। सेकेंड, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन करते हैं अभी मैंने आपसे शेयर किया। अब हम बात करते हैं वेरियस काइंड ऑफ पॉलिनोमियल्स और हाउ कैन यू डिफाइन टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स। देखें, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या बोलेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, फिर आप आंसर देंगे। इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री मींस मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन वेरिएबल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इफ डिग्री इक्वल, इफ डिग्री कितनी आ जाती है, 0, आल्सो 1, आल्सो दिस 2, आल्सो दिस 3, आल्सो दिस 4 एंड आल्सो दिस above to 4, above to 4. According to degree, identify nature of the polynomial when any polynomial having degree 0. बात कर लेते हैं, what's degree meaning of degree 0? This, if any expression fx equal of 7, so this is polynomial or not? देखो, इस टाइप की प्रॉब्लम शेयर नहीं की थी। Also this is polynomial because 7 into can be write x to the power 0, variable x, power of this variable term 0, 0 be the whole number belongs to of r, w, w is a whole number, therefore this is polynomial. इसकी डिग्री क्या है, 0। तो इन दी केस जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री आपको 0 मिलती है तो उसका नाम होता है, याद रखेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या नाम होता है, बोलो जल्दी से, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 आ जाती है तो आप उसमें किस में टिक मारेंगे, दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर? इन दी केस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग 1, उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 1 आ जाए तो इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, नोट कर लेंगे अदर सारे बच्चे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नाम होगा उसका, लीनियर पॉलिनोमियल। इन दी एनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 2, सो दिस टाइप पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? एंड एनी expression having degree 3, polynomial expression having degree 3, then such form of the polynomial always known as cubic polynomial. क्या बोलते हैं, cubic polynomial. If any polynomial expression having degree 4, so such form of the polynomial always indicates biquadratic, biquadratic पॉलिनोमियल। इस टाइप के उसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड अदर एबव टू 4 डिग्री अगर आ जाती है, क्या हो, एबव टू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट डॉट 8, तो इन सबको क्या बोलेंगे, पेंटा पॉलिनोमियल, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, जेना एंड डेका पॉलिनोमियल बोला जाता है। बट आपके में इसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल आएगा। अब थोड़ा सा इसको रिवाइज करके देखें, एक्सटेंड करके इस टॉपिक को देखते हैं। इन दी केस आपसे क्वेश्चंस कर दिया जाए, इफ एनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हैविंग, क्वेश्चंस देखो कैसे आपसे पुट किए जा सकते हैं आपके ओलंपियाड एग्जाम्स में, थोड़ा उसका फॉर्मेट दिखेगा। इफ एनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 3, क्या मैंने बोला है, मेरी लैंग्वेज को सुने, इफ एनी
if any polynomial expression having degree equal 3, क्या बोला गया है? if any polynomial having degree 3 then fx is a डॉट डॉट डॉट, ऑप्शन में आ जाएगा आपके पास दिस इज लीनियर, बी क्वाड्रेटिक, दिस सी क्यूबिक, आल्सो दिस डी नॉन ऑफ दीज। आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, ए बी सी और डी? व्हाट्स आंसर ऑफ दिस? तुरंत आंसर दीजिएगा, क्विकली आंसर आपको देना होगा। यस, किसी ने लिखा दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्लियर? रिपीट करता हूं, इफ एनी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री इक्वल 3 मींस किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। कितनी है डिग्री? 3 आ रही है। तो उस पॉलिनोमियल का नेचर क्या होगा ये पूछा जा रहा। देन एफ एक्स इज ए, ऑप्शन में लिखा है, आधा क्वेश्चन से यहां से बन जाता है, ऑप्शन से क्लियर होता। देन एफ एक्स इज ए लीनियर, आर क्वाड्रेटिक, आर क्यूबिक, आर नॉन ऑफ दीज। वेरी गुड, डिग्री 3 है तो क्यूबिक बोल देंगे। हिंदी के क्वेश्चन से आ जाए डिग्री तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे। डिग्री 1 तो क्या बोल देंगे? लीनियर होगा। और हिंदी केस बोल दिया जाए डिग्री 0 तो इसका नाम क्या होगा बता सकते हैं आप? इफ एनी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0, देखो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इस टाइप के दिए हुए हैं, मींस दिस इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर? कोई प्रॉब्लम आएगी? नो प्रॉब्लम। चल तो अगली बात करते हैं। इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पुट किया जा सकता है। हिंदी केस ग्राफ वैसे बाय द वे ही पूछा जाए ऐसा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बट फिर भी क्वेश्चंस कर देते हैं तो आप कैसे आंसर देंगे थोड़ा सा ध्यान देना। हिंदी केस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हो, क्या दिया जाए? व्हेन गिवन ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल देन हाउ कैन यू डिफाइन नेचर ऑफ द पॉलिनोमियल? क्वेश्चंस क्लियर हुआ? व्हेन गिवन ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल देन हाउ कैन यू डिफाइन नेचर ऑफ द पॉलिनोमियल? क्लियर हुआ ना? जब किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया गया हो तो आप कैसे बताएंगे नेचर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? थोड़ा देखें इधर। दिस इज ए, बहुत अच्छे से केयरफुल कंडीशन में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। एक्स ओ एक्स डैश वाई एंड ओ वाई डैश। इस टाइप की प्रॉब्लम क्लास 9th और 10th में शायद ना पूछी जाए, हो सकता है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ओलंपियाड में पूछ दिया जाए, बट एबव टू 10th क्लास ये क्वेश्चंस बिल्कुल पुट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल पर। थोड़ा ध्यान दें। हिंदी केस आपके पास कोई लाइन आती है, एक लाइन आ जाती है दिस इज इस तरह बना हो, और इस टाइप की जो लाइन आपके पास आ रही है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करती हो, लाइन फिगर देख रहे, जैसे ही आपको लाइन दिख जाए तो आप उसका नाम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नाम बोल देंगे? लाइन आ रही है तो किसका है ये ग्राफ? बोलो, लीनियर पॉलिनोमियल। हिंदी केस आपका ग्राफ दिस इज एक्स और एक्स डैश इंडिकेट्स एक्सिस ऑफ एक्स, एक्सिस ऑफ एक्स के पैरेलल कोई लाइन आ जाए, दिस इज एक्सिस ऑफ एक्स, थोड़ा ध्यान देना, इसके पैरेलल लाइन कहीं पर भी बनी आ जाए, दिस इज एक्चुअली लीनियर एक्सप्रेशन, बट उस लीनियर में भी दूसरा नाम है इसका, क्या नाम है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जब कभी कोई एक लाइन ड्रा हो, लाइन आपके पैरेलल टू दी एक्सिस ऑफ एक्स बन रही हो, तो आप उस फिगर को देख करके, ग्राफ को देख करके किस पे टिक मारेंगे? दिस इज इंडिकेट्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैं यहां लिख रहा हूं ए बी सी डी एंड ई। एक में लिख दिया कांस्टेंट पॉलिनोमियल,
अब आप हमें आंसर देंगे ए बी सी आर डी, कौन सा क्लियर होगा? कांस्टेंट, आल्सो दिस लीनियर, आल्सो दिस क्वाड्रेटिक, आल्सो दिस क्यूबिक, आल्सो दिस बाई क्वाड्रेटिक, आल्सो दिस none of these और अदर भी बढ़ता चले जाए, पेंटा पॉलिनोमियल्स, हेक्सा हेप्टा एंड दिस। क्लियर? क्या बोल रहे हैं बच्चे? यस, इसमें देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब इस फिगर को मैं कुछ सेकंड के लिए रब कर रहा हूं, नए सिरे से क्वेश्चंस करता हूं और अब इसके बाद आप आंसर देंगे। इन दी केस ग्राफ दिया जाए तो आप कैसे आंसर देंगे? देखो, दिस इज एक्सिस ऑफ वाई, दिस इज एक्सिस ऑफ एक्स, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। क्लियर? अब आपके पास कोई लाइन आ जाती है नॉट पैरेलल टू दी, इन दी केस इस तरह लाइन बनाएंगे पैरेलल टू दी एक्सिस ऑफ एक्स, इस तरह लाइन होगी, क्या आएगी? पैरेलल टू दी एक्सिस ऑफ वाई। कोई फिगर आपका लाइन का तो हो बट इस तरह ना तो एक्सिस ऑफ एक्स के पैरेलल आ रहा हो ना एक्सिस ऑफ वाई के पैरेलल हो, तो ये आपके एक पॉलिनोमियल लिखा है, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल। सो दिस ग्राफ ए बी इंडिकेट्स ए पॉलिनोमियल हुज आर, इनमें ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन होगा? टिक लगाइएगा इस ग्राफ के लिए, ए और बी और सी और डी। क्या आंसर आया बच्चों का? लाइन आ रही है देखिएगा ये, सो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, सो ऑप्शन बी क्लियर, वेरी गुड। अब इस लाइन का कैडर में थोड़ा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। इन दी केस हमारे पास लाइन पैरेलल टू दी एक्सिस ऑफ आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, बहुत सारी लाइनें देखो मैं बना रहा हूं, दिस इज एक्स ओ एक्स डैश, एक्सिस ऑफ एक्स, ये जितनी भी लाइन आपके पास L1, L2, L3, L4, L5, L6 आपकी दिखाई दे रही है, इस तरह पैरेलल टू दी एक्सिस ऑफ एक्स आ जाता है लाइन, तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा बता सकते हैं क्या? दिस इज इंडिकेट्स ऑप्शन ए बी सी डी ई आर एफ, कौन सा पॉलिनोमियल है? ऑप्शन ए बी सी डी ई। एनी स्टूडेंट? बी? नो, दिस इज लाइन एक्चुअल लीनियर, बस लीनियर में भी स्पेशल अभी मैंने बोला है, अगर एक्सिस ऑफ एक्स के पैरेलल लाइन आ जाती है तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। किसको रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बिकॉज देखें एफ एक्स इक्वल आपने 7 लिख दिया, सो डिग्री ऑफ दिस क्या है? 0। 7 इज ए पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री 0। व्हेन डिग्री 0, सो ऑलवेज इंडिकेट्स ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एफ एक्स टेकन वाई, ये किसे इंडिकेट करता है? वाई, मीन्स वाई इक्वल ऑफ 7, वाई इक्वल कांस्टेंट, y इक्वल कांस्टेंट, दिस लाइन पैरेलल टू दी एक्सिस ऑफ x, देयरफॉर जब कभी आपकी लाइन पैरेलल टू दी एक्सिस ऑफ x आए तो हमेशा आप आंसर देंगे कैसा पॉलिनोमियल होगा? कांस्टेंट 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 पॉलिनोमियल। अब आप बात करते हैं अदर पॉलिनोमियल्स की, इसे रफ कर देते हैं, अब आंसर आप देंगे। देखो इसको मैंने रफ कर दिया, अब एक अदर के ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। दिस इज, इधर ध्यान दें। अब हमने एक ग्राफ बना दिया, दिस एंड दिस। मेरी बात को सुनेंगे फिर आंसर आप देंगे। एक्सिस ऑफ एक्स एक बार देखिएगा मेरे साथ, दिस इज एक्सिस ऑफ एक्स, इस ग्राफ को आप देखें, ये ग्राफ एक्सिस ऑफ एक्स को कितने पॉइंट पर कट करता है? काउंट कीजिएगा, 2 पॉइंट पर। क्लियर? जब कभी कोई किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्सिस ऑफ एक्स को जितने पॉइंट पर कट करता है उन पॉइंट को काउंट करने से हमें क्या मिलता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो दिस ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्सिस ऑफ एक्स एट 2 पॉइंट, दिस इज 1, दिस इज 2, सो डिग्री आल्सो इज दिस 2। जब डिग्री 2 हो जाएगी तो पॉलिनोमियल कैसा होगा? क्वाड्रेटिक होगा। ध्यान दें। अब एक अगली बात करते हैं, पॉइंटों के अकॉर्डिंग ही आप बोलेंगे।
इन दी केस हमने कोई इस तरह ग्राफ बना दिया। दिस इज इंडिकेट्स, आप सभी लोग आंसर देंगे, ये एक्सिस ऑफ एक्स को कितने पॉइंट पर कट करता है, बोलो 1, 2 एंड 3 पॉइंट पर। दिस ग्राफ इंडिकेट्स ए बी सी या डी आर ई एफ किस टाइप का पॉलिनोमियल है, आप बताएंगे क्या? देखो, आल्सो डिफाइन इट्स डिग्री क्या है, 1, 2, 3। एक्सिस ऑफ एक्स को कितने प्लेस पर कट कर रहा, काउंट कीजिएगा। दिस इज 1 ओनली, वाई से कोई मैटर नहीं करता है, एक्सिस ऑफ एक्स को ओनली काउंट करेंगे। दिस इज 1 टाइम, दिस इज 2 टाइम, दिस इज 3 टाइम। सो दिस ग्राफ इंडिकेट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। आल्सो इस डिग्री इन दी केस कोई पूछ देता है तो जितने टाइम पॉइंट पर कट करेगा, जितने टाइम ग्राफ कट करता वही डिग्री होती है। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 1, 2, 3 मींस 3 डिग्री। क्लियर? तो इस टाइप से अगर ग्राफ आ जाता है तो आप बता देंगे। अब इसका नाम बताएंगे, अगला ग्राफ में फिर लिख रहा हूं बोर्ड में, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। देखो बोर्ड की ओर, दिस इज एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। क्लियर? दिस 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 दिस। आप बोले इसकी डिग्री क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव आंसर ऑफ दिस polynomials which intersect at the x-axis and its graph this. So degree of this polynomial, any student? D. any देखते हैं, दिस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स न्यूमेरिकली बोलिएगा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। y को कितने पॉइंट पे करके कोई मैटर नहीं करता है। सो दिस 4 टाइम इंटरसेक्ट करता है। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 4। सो इट्स नेचर अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। सो इट्स आंसर इज ई। बोला किसी ने? ई ऑप्शन, वेरी गुड। अब चलो अगली बात करते हैं। इन दी केस इस टाइप का ग्राफ आ जाए तो आप क्या कहेंगे? दिस इज एंड दिस इज। देखो, दिस इज एक्सिस ऑफ एक्स, दिस इज ऑफ एक्सिस ऑफ वाई, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। क्लियर? बोर्ड की ओर देखें, दिस 2 ग्राफ में बना रहा हूं। दिस इज ए ग्राफ, दिस इज बी। ए बता रहे। देखो फिर से बताइए। डिग्री ऑफ एक्स इज 0। नॉट। जब इस टाइप का कोई ग्राफ आ जाए, आपके एक्सिस ऑफ एक्स कुछ भी ना दिए हों, आप एक काम करेंगे, जो ग्राफ दिया जाए फिर से एक पैरेलल लाइन बना देंगे एक्सिस ऑफ एक्स के, बना के आप देखिएगा कितने पॉइंट पर कट कर रहा है। दिस इज 1, इस लाइन को 2 पॉइंट पर कट करने लगा तो ये कैसा है? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2। आल्सो सोज नेचर क्वाड्रेटिक, मीन्स ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। बट जब क्वाड्रेंट के थ्रू इसका फिगर दिया गया हो, उस पोजीशन में आप क्या एक्स्ट्रा और आइडेंटिटीज की डेवलप करेंगे? एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, मीन्स दिस इज नॉट हैविंग रियल रूट्स, इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। बट अगर ऐसा कोई मैटर आ जाए तो भी आप एक पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स लाइन ड्रा करेंगे और जितने पॉइंट पर कट करता हो उसकी डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, उसी से नेचर डिफाइन करेंगे। तो कभी आप भूल ना करें इस टाइप में। तो आपने तीसरा पॉइंट अभी रेडी किया, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, आल्सो डिफाइन नेचर ऑफ द पॉलिनोमियल एंड टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल्स की बात की जाए तो फिर से एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं।
इन दी केस किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 आ जाए तो कैसा पॉलिनोमियल होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। रिवर्स में क्वेश्चन किया जाए, इफ एनी पॉलिनोमियल हैविंग नेचर ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल सो इट्स डिग्री 0 बोल देंगे। डबल क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 सो नेचर ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल ऑलवेज हैविंग डिग्री 1। इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 2 so indicates quadratic polynomial, also quadratic polynomials indicates degree it's 2. This if degree of polynomials having 3 so indicates cubic polynomial, otherwise आपसे cubic polynomial बोला जाए तो उसकी डिग्री क्या होगी? 3. if any polynomial having degree 4 so always indicates biquadratic polynomials. अगर बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात बोली जाए तो डिग्री भी उसकी क्या होगी? 4 होगी। तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, आप दोनों साइड से आंसर को रेडी करेंगे। और इसके आगे की बात अब और आगे पढ़ाऊं या बंद करूं? आप बोलो। अब हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हाउ कैन यू डिफाइन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल? क्या बोल रहे? कॉन्टिन्यू सोना नहीं है क्या भाई? मुझे लगता है कि आप, चलो देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे दिया गया नंबर इस पॉलिनोमियल का जीरोज है और नहीं? एंड हाउ कैन यू डिफाइन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? बोर्ड की ओर देखें, मैं एक क्वेश्चन से लिख रहा हूं। जीरोज and zeros and roots of polynomial also number of zeros, क्या लिखा है? नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स इक्वल इंटरसेक्ट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वल। इनमें से कोई एक बात दी हो तो सारी चीजें आपको अदर रेडी हो जाएंगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इस लाइन को आप बहुत अच्छे से रेडी कर रखेंगे। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पुट किए जा सकते हैं थोड़ा देखें। इफ एनी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन f(x) इक्वल गिवन समथिंग, कुछ दिया हुआ है और इस पॉलिनोमियल के विषय में लिखा हुआ है नंबर ऑफ जीरोज। क्या लिख दिया बोलो? नंबर ऑफ जीरोज इक्वल, हिंदी केस मैंने बोल दिया 4। क्या बोला है मैंने? इफ एनी पॉलिनोमियल हैविंग नंबर ऑफ जीरोज इक्वल 4, किसी पॉलिनोमियल के जीरोज क्या हैं? 4 हैं। मत इस पर जाइएगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीरोज, बाद में अभी बता रहा हूं। बट इन दी केस यहां पर आपने मेंटेन कीजिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा अपने दिमाग को। इन दी केस नंबर ऑफ जीरोज दिया हो तो आपको क्या क्या मालूम पड़ जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज दिया हो तो आप उसका नंबर ऑफ रूट्स बता देंगे, बिकॉज नंबर ऑफ जीरोज इक्वल नंबर ऑफ रूट्स। सो नंबर ऑफ जीरोज 4, सो नंबर ऑफ रूट्स आल्सो 4। सो दिस इंटरसेक्ट पॉइंट ऑन एक्सिस आल्सो 4 मींस इसका जो ग्राफ होगा पॉलिनोमियल का वो एक्सिस ऑफ एक्स को कितने पॉइंट पर कट करेगा? 4 पॉइंट पर कट करेगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की क्या होगी? 4 ही होगी। नेचर ऑफ द पॉलिनोमियल्स इसी से डिफाइन हो जाता है। नेचर ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपके बहुत टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेगा। नेचर ऑफ पॉलिनोमियल इन दी केस आपके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4 लिखा है तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स
नेचर ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं? क्यों डिग्री 4 आ रही है, सभी इक्वल आ रहे हैं, तो नेचर ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया? बाई क्वाड्रेटिक होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपसे पुट किए जा सकते हैं, इस तरह भी अपने आप को रेडी रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट्स मीनिंग ऑफ जीरोज। ये पॉइंट क्लियर हुआ है। अब इन दी केसेस पर मैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना के देता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत सारे क्वेश्चंस वेरियस टाइप के बनेंगे, बट इतना टाइम अभी नहीं है सारे टाइप को मैं शेयर कर सकूं। अब मैंने यहां पर आप लिखा है इफ रूट्स ऑफ एफ एक्स, इफ रूट्स ऑफ एफ एक्स, if number of roots, if number of roots, if number of roots of fx is 5, क्या हमने लिख दिया है? 3, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ fx इज 3। कितने रूट्स हैं नंबर में बोलो? 3। अब आपसे क्वेश्चंस क्या दिया सकता है? देन ए बी सी एंड डी। आपसे अगर क्वेश्चंस बोल दिया जाए देन डिग्री ऑफ एफ एक्स, तो डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या होगा? 1 2 3 एंड 4। ऑप्शन कौन सा क्लियर होगा? तुरंत आंसर दीजिएगा अगर आपने मेरी बात को क्लियर वे में, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। 3, वेरी गुड। तो इस लाइन को रेडी रखेंगे। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, नेचर ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा? क्वेश्चंस आ जाए क्वाड्रेटिक, लीनियर, बाई क्वाड्रेटिक, नॉन ऑफ दीज और क्यूबिक, तो किस पे टिक मारेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो इस लाइन को आप रेडी रखेंगे, बहुत टाइप की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अदर टाइप के एक प्रॉब्लम फिर से रेडी करेंगे। इन पर घर पे रहते हुए आप प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस पर बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। उसकी आपके पास एक शीट होनी चाहिए, वेरियस फॉर्म क्वेश्चंस के हों, जिनकी आप प्रैक्टिस कर सके, तो और अच्छी सी प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे के पॉइंट को। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्या मैंने लिखा है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? थोड़ा सा ध्यान दें इधर। इफ एनी पॉलिनोमियल हैविंग नेचर एफ एक्स इक्वल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हमने देखा कोई पॉलिनोमियल है, किस फॉर्म में लिखा है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। वेयर ए बी सी डी क्या है? वेयर ए कामा बी कामा सी कामा डी बिलोंग्स टू ऑफ आर। ये कोई भी रियल नंबर है, मीन्स कांस्टेंट आ रहे हैं। ए बी सी डी आर रियल नंबर्स और कांस्टेंट, सो एक्स इज ए वेरिएबल। देन वैल्यू ऑफ एफ के, क्या सेंस आ गया? वैल्यू ऑफ एफ के। इसका अदर में भी मीनिंग समझ लेंगे। वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल के। इस तरह कुछ भी क्वेश्चंस दिया जाए, वैल्यू ऑफ एफ एक्स, डायरेक्ट में एफ के लिख दिया जाए, एफ एक्स इक्वल दिस, और वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल के। किसी टाइप की प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है? इस इक्वेशन में इसे हमने नंबर 1 दिया है। जब कभी वैल्यू ऑफ दी पॉलिनोमियल्स पूछा जाए, जिस पॉइंट पर पूछा जाए उसी किसके प्लेस पर पुट कर देना है? एट दी प्लेस ऑफ एक्स पुट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। एफ के लिखा जाए तो क्लियर एक्स के प्लेस पर के है, इससे भी सी हो रहा है पुट इन इक्वेशन फर्स्ट एक्स इक्वल के, इससे क्लियर हो रहा है एक्स इक्वल क्या पुट करना है? के। सो आप लिखेंगे पुट एक्स इक्वल के इन फर्स्ट, देयरफॉर वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल के एफ के इक्वल, जाओ जो भी एक्स आए वहां के पुट कीजिएगा। ए के क्यूब प्लस बी के स्क्वायर प्लस सी के प्लस ऑफ डी। क्लियर? ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताया है, अब इस पर भी कुछ आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो
इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस ऊपर नोट कर रहा हूं, इस पॉइंट पर आप क्वेश्चंस और भी अपने मेंटेन करेंगे। देखिए इफ इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, सारे स्टूडेंट आंसर देंगे। इफ एफ एक्स इक्वल ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, मैंने क्या लिखा है, इफ एफ एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, देन फर्स्ट क्वेश्चन है f3 इक्वल सेकेंड एट x इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन आपके पास आ रहा है f -1, क्या वैल्यू होगा, तीनों के आंसर आप दीजिएगा, सॉल्व करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, सॉल्व करके बताइए। T1 3 तिरका 9 तिरका 27, 5 तिरका 15, 27 15 42 9, बिल्कुल सही है। यस, f3 इक्वल ऑफ पुट कर देंगे 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस ऑफ 9 इक्वल ऑफ 51। वेरी गुड, किसने आंसर दिया है, शशि। कौन है साहब शशि? नेक्स्ट, एट x इक्वल टू f मीन्स पुट इन दिस इक्वेशन x इक्वल टू, इस कॉन्सेप्ट का यूज कीजिएगा, f2 इक्वल ऑफ दिस 3 4 12 5 2 10 प्लस ऑफ 9 12 10 22 10 32 मीन 31। आया किसी का आंसर 31? देखो एट x इक्वल टू, सिमिलर वे में यूज करेंगे कॉन्सेप्ट को, मीन्स पुट इन इक्वेशन दिस x इक्वल टू, 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 5 2 जा 10 22 9 मीन्स 31। क्लियर? किसी ने बोला? या सॉल्व कर लेंगे आप सभी स्टूडेंट। f सिमिलरली डिफाइंड वैल्यू ऑफ f -1 मीन्स दिए गए एक्सप्रेशन में x इक्वल क्या पुट करना है, -1। अब आगे की बात करते हैं, इस टाइप से तो आप डिफाइन करेंगे वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई गिवन वैल्यू इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड आर नॉट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, थोड़ा ध्यान देना बोर्ड की ओर। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे डिफाइन करेंगे, इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे। इफ देखें, अगर हमने कोई पॉलिनोमियल लिया है, इफ एनी पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक छोटा सा मैंने पॉलिनोमियल लिया, एफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इफ अब हमने इसमें पुट किया, पुट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, थोड़ा ध्यान देना, पुट इन फर्स्ट x इक्वल के, इस फर्स्ट में हमने x इक्वल क्या पुट कर दिया है, बोलो के। देयरफॉर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एफ के इक्वल ए के स्क्वायर प्लस ऑफ बी के प्लस ऑफ सी। क्लियर? एफ के आ गया, इन दी केस दिस इज इक्वल 0, मे बी एज्यूम किया है, ये वैल्यू कितने के इक्वल आ जाती है, 0। आल्सो एफ के इक्वल ऑफ ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस ऑफ सी इक्वल नॉट 0। दो कंडीशन क्रिएट होंगी एक्स की वैल्यू डिफाइन करने पर,
जिसको आप पुट करेंगे। हमने इसमें x इक्वल के पुट किया है, x की वैल्यू डिफाइन की, वन टाइम टेकन इक्वल नॉट इक्वल जीरो, अदर टाइम नॉट इक्वल जीरो। दो ऑप्शन क्रिएट होंगे, या तो जीरो आएगा जीरो नहीं होगा। जब उसका सोल्यूशन उस x की वैल्यू पर जीरो के इक्वल आता है तो आप क्या बोलेंगे, देन के इज ए। ध्यान देना इधर बोर्ड में मैं क्या लिख रहा हूं, इन दी केस उस के की x की वैल्यू पुट करने पर सोल्यूशन क्या आ रहा पॉलिनोमियल का, जीरो। देन के इज ए जीरोज, क्या लिखेंगे, के इज ए जीरोज। आर करके इसी का दूसरा नाम क्या है, रूट्स, क्या बोलेंगे, रूट्स। दो बात क्लियर हो जाएंगी। x के प्लेस पर पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू इन दी केस जीरो आ जाती है, तो वो ही x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल के लिए क्या हो जाता है, जीरोज आर रूट्स बोला जाता है। क्लियर। इन दी केस x इक्वल के पुट करने पर उस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आती है, तो आप क्या कहेंगे, देन के इज नॉट, तब के नहीं होता है, देन के इज नॉट जीरोज, जीरोज आर, जीरोज आर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तब ये ना तो जीरोज होगा, जीरोज का अदर नाम क्या है, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। तो अभी हमने सॉल्व करना सीखा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आफ्टर अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं, दीज वैल्यू ऑफ एक्स इज ए जीरोज आर नॉट, रूट्स आर नॉट। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू उस एक्स के वैल्यू पर जीरो आने लगता है तो उसे जीरोज बोल देते हैं, रूट्स बोल देते हैं। इक्वल नॉट जीरो, कुछ भी आए जीरो ना हो, तो वही एक्स इक्वल के उस पॉलिनोमियल्स के लिए ना तो जीरोज हो सकता है और ना ही रूट्स होगा। इस कॉन्सेप्ट को नोट किया। अब इस पर बेस्ड कुछ आपसे क्वेश्चंस करते हैं, आप आइडेंटिफाई करके बताएंगे दिस इज जीरोज आर नॉट। नोट कर लिया है ना, ये देखो कॉन्सेप्ट नोट किया है आप लोगों ने। नोट कीजिएगा, फिर क्वेश्चंस करते हैं। और यही अपना लास्ट टॉपिक है, फिर अदर बातें कल शेयर करेंगे। आपको क्या प्रॉब्लम हुई है और बातें करते हैं। नोट कर लिया ना। देखिए अब एक क्वेश्चंस आप सारे स्टूडेंट्स सॉल्व करके देंगे। ध्यान देना इधर, इफ नीचे लिखो थोड़ा ऐसे। इफ एफ एक्स इक्वल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। कोई हमने पॉलिनोमियल एज्यूम किया है, छोटा सा लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल 2। आपको आइडेंटिफाई करना है, मैं कुछ नंबर दे रहा हूं, दिस इज जीरोज आर नॉट। देन एक्स इक्वल -2, then x equal -2 is x equal -2 is zeros of polynomial दिस स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देना है, ट्रू एंड फॉल्स। अब आप बताएंगे ऑप्शन ए में क्या लिखा है, ट्रू, ऑप्शन बी में क्या लिखा है, एफ लिखा है। आप बोले ऑप्शन ए क्लियर होगा या एफ। It is zero polynomial. क्या True. कौन सा ऑप्शन क्लियर हुआ, ए। वेरी गुड। 2 2 जा 4 प्लस 2 6 माइनस 6 इक्वल ऑफ 0 आ रहा है, बिकॉज ऑफ 10 एफ -2 इक्वल आपने सॉल्व किया होगा, -2 स्क्वायर प्लस ऑफ 3 इंटू ऑफ -2 प्लस ऑफ 2, सो दिस 4 - 6 प्लस ऑफ 2, सो दिस एंड दिस कैंसिल आउट इक्वल 0। इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आपने क्या बोल दिया, के इज ए जीरोज ऑफ
means x equal -2 is a zeros of this polynomial. In the case ये solution equal to 0 नहीं आता तो आप क्या बोल देते, x equal given value is not zeros of the polynomial. क्लियर? अब एक क्वेश्चन आप लोग इसी कॉन्सेप्ट पर बताएंगे जो आपकी पिछले एग्जामों में ओलंपियाड में आए हुए